आदरणीय विनायक भाई, आदरणीय राजू मेहमानी, श्री रमाशंकर पांडे जी और उपस्थित सभी सीआईआई के पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, 1:45 पर मुझे इसी होटल में ऊपर सिंगापुर के प्रेसिडेंट साहब ने मिलने के लिए बुलाया है, तो इसलिए मुझे निकलना है, इसलिए समय की थोड़ी कमी है। सबसे पहले मैं सीआईआई को धन्यवाद दूंगा कि इस विषय के तरफ कुछ कार्य करने के बारे में उन्होंने विशेष रूप से इनिशिएटिव लिया है। आप सब लोगों ने अगर कोशिश की तो हम बड़े प्रमाण पर लोगों की जान बचा सकते हैं। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1,72,000 डेथ्स होती है। टोटल डेथ जो होती है उसमें 66.4%, 1,14,000, ये 18 से 45 एज ग्रुप में होती है। यंग लड़के, लड़कियां, डॉक्टर, इंजीनियर, अकेली लड़की, अकेले लड़का, ये क्या उनके ऊपर बीतती होगी आप सोचिए। कोविड में, लड़ाई में, दंगों में, कहीं जितने लोग नहीं मरते सबसे ज्यादा इसमें मर रहे हैं। ये जो 10,000 डेथ्स होती है ये बच्चों की होती है, और इसमें जो स्कूल के प्रिंसिपल है, टीचर्स है, इसमें स्कूल की एंट्री और एग्जिट, तो अंदर में अपना काम है, बाहर अपना संबंध नहीं, स्वाभाविक लीगली वो सही भी है। तो उसमें जब स्कूल एकदम छुट्टी है तो बच्चे काफी बाहर आते हैं, जाते हैं, तो उसके में ये डेथ्स हो रही है। दूसरी, स्कूल के बारे में जो बच्चों की वैन होती है उसके कुछ कानून बने हुए हैं, कैसी वैन होना, कितने लोगों ने बिठाना उसमें। इसमें अगर थोड़ी स्कूल भी इसके बारे में स्ट्रिक्ट नियम करेगी तो ये बच्चों की जान हम बचा सकते हैं। 55,000 डेथ जो हुई है ये हेलमेट न पहनने के कारण हुई। तो लोगों को अगर हम जगाएंगे कि हेलमेट पहनो तो ये निश्चित रूप से हो जाएगा। अभी 30,000 डेथ जो है वो सीट बेल्ट न लगाने के कारण हुई है। अभी साइरस मिस्त्री जी का अगर उन्होंने बेल्ट लगाया होता तो शायद उनकी जान नहीं जाती। अभी हमने कानून में सुधार किया है कि सामने भी बेल्ट लगाना पड़ेगा और पीछे बैठे वाले लोगों को भी लगाना पड़ेगा। तो ये करने से ये हम लोग निश्चित रूप से ये बचा सकते हैं। अब इसमें 50,000 ऐसी केसेस हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर हम उन लोगों की तुरंत हॉस्पिटल में अगर लेके जाएंगे तो 50,000 की जान हम बचा सकते थे। आजकल बीच में ऐसा था कि किसी को बचाने के लिए जाए तो पुलिस हमारे पीछे लगती है, इसके कारण लोग किसी की मदद नहीं करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कहा, हमने भी बदल दिया, और जान बचाने वालों को अभी हमने 5,000 रुपये में अवार्ड देते थे, वो 25,000 हम कर रहे हैं, ताकि जिसने जान बचाए उसको 25,000 रुपये का अवार्ड मिले। दूसरी हमने स्कीम की है, जो हम जहां एक्सीडेंट हुआ आप हॉस्पिटल में जाएंगे, बहुत ही मामूली फॉर्मेलिटी उसके आधार पर हमारे वेबसाइट से ही 7 दिन का खर्चा या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे। और ये केवल NHI के नहीं, स्टेट रोड हो, म्यूनिसिपल रोड हो, किसी भी रोड पर होगा तो इसकी हमने व्यवस्था की है। तो मुझे लगता है आप जान बचाने में जो 50,000 लोगों की जान बचाना, या आप जैसे लोग इसके बारे में कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। हमारा एक राजू वाघ और मोहित करके 2 लड़के यही काम करते हैं। तो राजू वाघ ने अभी तक 500 विक्टिम्स को मदद की है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो आपके तरफ से, आपके कंपनी के तरफ से ऐसे काम करने वाले लोगों को थोड़ी सी हेल्प करेंगे कि कहीं भी एक्सीडेंट होता दौड़ के जाएंगे, तो नेचुरली ऐसे NGO, सोशल वर्कर्स ये लोगों की जान बचा सकते हैं हॉस्पिटल में पहुंचाकर। एक बहुत बड़ी बात है कि ये बिहेवियरल इश्यू है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन में जाते हैं और चॉकलेट खाते तो हम लोग कागज जो वेस्ट होता जेब में रखते हैं, बाद में डस्टबिन में। इंडिया में होंगे तो तुरंत फेंक देते हैं। मैं चुनाव प्रचार पे जा रहा था तो गली से जा रहा था, लोग भी थे, तो एक
बाल का बुचका एकदम आके गिर गया मेरे सामने। तो मैंने बोला क्या है, तो ऊपर देखा तो एक महिला कंघी से कर रही थी, उसने निकाला और फेंक दिया था। तो ये इट्स अ बिग प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि इसके लिए एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। इन्फोर्समेंट है, हमने कानून कड़क कर दिया है, और थोड़ा सा इसमें एजुकेशन में अभी कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स जो अलग अलग कंपनी में क्लास 1 ऑफिसर्स थे, हमारे यहाँ जन आक्रोश करके संस्था है, वो जहाँ ट्यूशन क्लासेस चलती है, 1000 1,500 बच्चे रहते हैं। मेरा सुझाव है कि 5वीं से 11वीं 12वीं तक आप कॉन्सेंट्रेट करिए। ये लड़के समझने के और सुधरने के मूड में होते हैं, वैसे उसके ऊपर वाले भी होते हैं पर ये ज्यादा संभावना है। तो स्कूल के सहयोग से इनको अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अभी शंकर महादेवन ने रोड सेफ्टी के ऊपर एक म्यूजिकल प्रतिज्ञा बहुत अच्छी हमने अभी हुई थी, वो अनेक स्कूलों में अगर वो उसका उपयोग करेंगे तो वो भी हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हमने भारत रेटिंग शुरू किया है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सब सुधार कर दिए, 6 एयरबैग्स लाई है। अब ऑटोमोबाइल को दोष देने की स्थिति कुछ रही नहीं है। रोड इंजीनियरिंग में कमियां हैं, ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया, 40,000 करोड़ खर्चा करके उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, पर हमारे डीपीआर बड़े डिफेक्टिव है और उसकी गलतियों के कारण एक्सीडेंट होती है, ध्यान में आया है। अब काफी स्ट्रिक्ट भूमिका हमने ली है, पर वो भी हम सुधारेंगे। 10,000 डेज से होती है वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग। अभी ये दिल्ली मेरठ हाईवे पर एक स्कूल वैन रॉन्ग साइड आई, अच्छा हुआ बच्चे नहीं थे, और एक फास्ट एसयूवी जा रही थी और उसमें टक्कर हो गई और 6 लोग मर गए दिल्ली मेरठ पर। तो ये रॉन्ग साइड जाना अभी हमारी भी गलती है। मैंने हमारे इंजीनियर्स को कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक ये वर्ल्ड लेवल का एथलेटिक्स प्लेयर है, ऐसा समझ लो आप, क्योंकि वो जो रोड के बीच में है उसमें छलांग मार के महिला भी दौड़ती है ऐसे ऊपर जाके। तो ऐसा करो कि वो छलांगे नहीं मार सके, ऐसा करो, ये समझ लो आप, ताकि वो कर नहीं पाए। फुट ओवर ब्रिज जो बनाते हैं उसमें कोई चढ़ता ही नहीं, तो मैंने कहा वो स्कूटर साइकिल ऐसी चलकर ऊपर जाए और बाजू में लिफ्ट लगा, हमने वो डिजाइन बदल दिया। तो एक तो ये जो रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, उसको जंप नहीं करना चाहिए, इसके 800 डेथ हुई है। बाद में रोड बीच बीच में हम लोग तोड़ते हैं। तो ये कल का मैंने राजस्थान का वो गैस का ट्रक का देखा पूरा, तो वो ट्रक पलट गया, दूसरे ट्रक ने आके डैश मार दिया। तो अभी हमने ट्रकों में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम लाई है जो स्कूटर्स में कि तुरंत गाड़ी रुक जाएगी। तो मुझे लगता है इसका उसमें जरूर फायदा होगा। ओवर स्पीडिंग ये एक प्रॉब्लम है, लेन डिसिप्लिन और ओवर स्पीडिंग। तो मुझे लगता है ये भी अवेयरनेस का मुद्दा है आपके तरफ से। आप जैसे अभी नागपुर का बताया, उन्होंने कहा कि भाई तुम जो वायलेशन करता है उसको फाइन कर रहे हो, पर जो अच्छा कानून है उसको क्या मिलता है। तो वहां एक स्कीम चली, तो आप जरूर उसका अध्ययन कर लीजिए। वो बड़े बड़े कोई पिज्जा हट वाले ने कहा कि मैं 15% डिस्काउंट दूंगा, ऐसे कोई मॉल वाले ने कहा, तो उन्होंने सबसे ये किया, और फिर जो लोग इसमें कानून का पालन करते उनको अवार्ड मिलते, पॉइंट मिलते जाते हैं। तो बहुत अच्छी हुई और करोड़ों लोगों ने उसका फायदा लिया। तो फिर उनको भी लगता कि मैंने कानून का पालन किया, उसका मुझे रिवार्ड मिला है। द प्रॉब्लम इज जो हमारे सिस्टम का है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, और बुरे काम करने वालों को कभी सजा नहीं होती। तो ये जो कम से कम अच्छा कुछ बिहेवियर करेगा उसको सपोर्ट मिलेगा, तो ये भी इसका अच्छा फायदा है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोड सेफ्टी में हमने इन्फोर्समेंट नया कानून पास किया और कुछ सुधार करके उसको ला रहे हैं। एजुकेशन में आप लोग सहयोग कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज, जैसे आपने 500 ये जो प्रिंसिपल्स हैं और वहाँ के मुख्य टीचर्स को अगर साथ बुलाया और स्कूल के बारे में एंट्री और एग्जिट पॉइंट बच्चों के लिए, स्कूल वैन के लिए, उनको आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है, आप इसको करिए। तो ये यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, एनजीओज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, भारत युवा केंद्र, बाकी बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका सबका उपयोग हो सकता है। और जो एनजीओज ये काम कर रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है,
उनको आपने कहा कि भाई आप अच्छा काम करें, आप हमको सबमिट करो। तो किसी को आप रोड सेफ्टी के लिए जब एक्सीडेंट होता है, तो अभी हमारे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाने वाला है, तो मैंने उनको कहा अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बस और कार का जब एक्सीडेंट होता है उसको काटना पड़ता है, तो वही टूल नहीं थे, तो वो टूल भी हमने दिया और मैंने कहा यही कंपाउंडर को सिखा दो, क्योंकि वहां नई मैन पर खर्चा हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को अगर आपने एक आधी एम्बुलेंस दी, टूल किट दी स्पॉन्सर करके आपके नाम से, तो वो ऐसे आप आइडेंटिफाई करो अच्छे लोगों को, तो उनकी मदद मिलेगी और तुरंत लोगों को लेके जाएंगे। तो ये ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन रोड सेफ्टी में काम कर रही है, तो ये अनेक लोगों की जान बचाने में हम सफल होंगे। अब ट्रीटमेंट के पैसे हम दे रहे हैं 1.5 लाख रुपए तक, और डेथ होने के बाद भी पैसे दे रहे हैं, उसकी भी हमने स्कीम बनाई है। तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसमें आप सबका सहयोग मिलेगा तो उपयोग होगा। भारत एनकैप के कारण स्टार रेटिंग आ गया, तो अब सब मैन्युफैक्चरर को समझ में आएगा किसकी गाड़ी पास हुई किसकी नहीं हुई, तो करंट बराबर लग गया। अब सब सुधरने लगे, क्योंकि मार्केट में ये बोलता है मेरा भारत एनकैप, मेरी गाड़ी पास हो गई, इनकी नहीं हुई, तो नेचुरली सब सुधरने लगे। उसका एक अच्छा फायदा हुआ है। बाद में सीट बेल्ट के रिमाइंडर का हमने कानून किया है। बाद में एक भी फटीग एंड स्लीप डिटेक्शन डिवाइस लगाने का ट्रक में, वो भी निर्णय किया है। बहुत बार नींद आ जाती है, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि फॉरेन में 8 घंटे के बाद ड्राइवर उतर जाता है, हमारे यहाँ 12, 14, 16 कोई उसकी मर्यादा ही नहीं है। तो अब सीरियसली सोच रहे कि अब इसके लिए बड़े पर ड्राइवर का शॉर्टेज है। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस सेंटर 2, इसको हम ग्रांट भी दे रहे हैं। तो ये खोलने के लिए अगर कुछ लोग आगे आते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा, और इसके साथ आप स्क्रैपिंग सेंटर भी लगा सकते हो, तो वो वायबिलिटी अच्छी आएगी। ऐसे सेंटर अनेक जगह पर होंगे, और उसमें अगर इंडस्ट्री आगे आती है तो ये भी एक बहुत अच्छा काम होगा। एक हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट के बारे में काफ़ी कैंपेनिंग चलते हैं, कुछ कॉस्टली भी होते हैं, पर इसमें कोई कंपटीशन के द्वारा बच्चों के लिए, जैसे आपने स्पॉन्सर की कि रोड सेफ्टी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा देकर फिर बच्चों को बोला आप निबंध लिखिए, जो नंबर 1 पे आएगा उसको 25,000 रुपये अच्छे बख्शिश। तो ये जो अलग अलग प्रकार की, कोई ड्रामा है, कोई ये है, तो इसके कारण मुझे लगता है ये भी उपयोग में आएगा। हम रोड का सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक एनजीओ है पीयूष, सेव लाइफ, क्या नाम उसका, सेव लाइफ फाउंडेशन, वो अच्छा है उनका। तो आप कुछ एक्सीडेंट होने के बाद स्टडी करके 100-200 एक्सीडेंट का रोड सेफ्टी ऑडिट करके उसकी स्पॉन्सरशिप देंगे, और जो लोग हैं उनको एक्सपोज करो, एनएचआई होगा तो उसको भी एक्सपोज करो, कोई संकोच मत करो, जिसकी गलती वो मार खाएगा। और मैं तो अभी ये कह रहा हूं कि ये रोड कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर पर एफआईआर डाल दो, ताकि ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस लगा के ये भी जेल में जाए। इनको सीरियसनेस आना चाहिए कि रोड बनाते सामने कॉन्ट्रैक्टर बैठा है, रोड बनाते समय ये इतने सीरियस नहीं होते, निकल चल जाता है, होता है, ऐसा है। तो 2-4 लोग 2-3 दिन नॉन अवेलेबल ऑफिस में अंदर रहेंगे तो पूरा इंडस्ट्री सुधर जाएगी। तो अब यहां भी काफी स्ट्रिक्ट करने का हम सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन सब बातों में आप एज ए CII और आपके मेंबर्स इन छोटी छोटी मूवमेंट, हमारी कैंपेन में अगर आप पार्टनर बनते हैं तो हम अपने तरफ से क्या क्या हो सकता है इसका पूरा इनपुट आपको दे सकते हैं। आप इंडिपेंडेंटली करिए, और हमारी मदद भी होती है। तो इसमें भी कोई अड़चन आती तो हमारे पास उसकी तकरारें, ग्रीवेंसेस है, वो भी दीजिए। और निश्चित रूप से ये काम देश में होने, प्रायोरिटी पर होने की आवश्यकता है। हमारा पहला नंबर है वर्ल्ड में। भी कल मैं पढ़ा था 50 सिटी जो वर्ल्ड की मैक्सिमम पोल्यूटेड है उसमें 42 भारत की है। रोड एक्सीडेंट में वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर है, और मैं 10 साल मंत्री हूं। मेरे लिए दुर्भाग्य है, सब अच्छा काम हुआ, पर पहले 1.5 लाख मरते थे, हम बहुत कोशिश करने के बाद 1,80,000 हो गए। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये एक चिंता का विषय है।
आप सबका सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अवेयरनेस बहुत उपयोगी होगा। मेरे पास समय की कमी थी, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। आप सबका सहयोग इस कैंपेन में करके ये लोगों की जान बचाने में आप जरूर सहयोग करिए, यही हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।